अस्सलाम वालेकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दिसंबर 2025 यानी साल का आखिरी महीना आपके लिए कैसा रहेगा। हम इसमें बात करेंगे कि करियर और फाइनेंस के हवाले से आपका महीना कैसा रहेगा, स्टॉक क्रिप्टो के हवाले से भी थोड़ा देखेंगे, लव और रिलेशनशिप्स को भी जानेंगे, हेल्थ के बारे में भी जानेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने कहाँ मिलेंगी, रेमेडीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना सा कहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। आपको हम आपका ओरिजिनल मून साइन बताएंगे जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं लियो मून साइन वालों की, यानी कि सिंह राशि यानी कि बुर्ज असद वालों की। तो करियर फाइनेंस के हवाले से देखें तो 10th हाउस आपका टॉरस है। टॉरस में कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन टॉरस का जो मालिक है यानी आपके 10th हाउस का जो लॉर्ड है वीनस, वो आपके 4th हाउस में है। 4th हाउस से ये 5th हाउस में जाएगा, यानी 4th हाउस में बैठ के वो आपके 10th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन मिड मंथ में ये चला जाएगा आपके 5th हाउस में। तो ये आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में फ़ायदा देगा। आप लोग अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं तो उसमें आप लोगों को फ़ायदा देगा। आप लोगों के काम कारोबार में आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। क्रिएटिविटी या स्पेकुलेशन जैसे करियर हैं, उनमें आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी। मार्स भी आपके 4th हाउस में होगा, 4th हाउस से 10th हाउस पे साथ ही नज़र डालेगा। तो करियर में एग्रेसिव एनर्जीज़ देखने को मिलेंगी, सडन अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी, क्योंकि वीनस और मार्स जब भी साथ होते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी। लेकिन घर की वजह से डिस्ट्रैक्शन भी थोड़ी-सी देखने को मिलेंगी आप लोगों को। जब मार्स आपके 5th में जाएगा, मूला नक्षत्र में आ जाएगा, तो पुराने क्रिएटिव ब्लॉक्स जो थे वो क्लियर होना शुरू हो जाएँगे और आपके नए प्रोजेक्ट्स शुरू हो जाएँगे। इसके अलावा सैटर्न बैठा है आपके 8th हाउस में, जो ढैया का आपका टाइम पीरियड स्टार्ट है, तो यहाँ पे वो तीसरी नज़र से आपके 10th हाउस को देख रहा है। तो 10th हाउस आपके करियर का है, तो लॉन्ग टर्म अगर आप प्लानिंग करेंगे तो स्टेबिलिटी आएगी और स्लो आपकी ग्रोथ होगी। जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ है आपके 11th हाउस में और वहाँ से वो 5th हाउस पर सातवीं नज़र डाल रहा है। तो जब ये सारे प्लैनेट्स आपके 5th हाउस में आ जाएंगे तो क्रिएटिविटी में आप लोगों को बूस्ट देखने को मिलेगा, फ़ायदे मुनाफे आप लोगों को हासिल होना शुरू हो जाएंगे। स्टॉक क्रिप्टो में 5th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो मिड मंथ में इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। लेकिन मूला नक्षत्र में जैसे ही एंट्री होंगी तो सबसे पहले पुराने जो लॉसेस थे वो क्लियर करने पड़ेंगे आप लोगों को, फिर प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे मिलेंगे। 11th हाउस आपका जेमिनाई है, जुपिटर वहाँ होगा, तो नेटवर्किंग आपकी स्ट्रांग होगी। नेटवर्किंग से आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। बड़े मुनाफे लेट दिसंबर तक आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। लव और रिलेशनशिप की बात करते हैं तो महीने की शुरुआत में पैशनेट रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि 4th हाउस में वीनस और मार्स और सन होंगे। घर में सुकून वगैरह देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी एग्रेशन और ईगोइस्टिक भी आपकी अप्रोच रहेगी। लेकिन जैसे ये 5th हाउस में जाएंगे तो आपका रोमांस और इमोशनल इंटीमेसी वगैरह जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको ईगो क्लैशेस का सामना रहेगा। मदर से रिलेटेड थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस भी एक्टिवेटेड है, लेकिन 5th हाउस जैसे ही एक्टिवेट होगा तो प्योर आपका रोमांस मोड एक्टिवेट हो जाएगा। अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, क्रिएटिव डेट्स, ये सारी चीज़ें आप इंजॉय करेंगे। वीनस अनुराधा से मूला नक्षत्र में जाएगा, उसके बाद वीनस फिर नक्षत्र चेंज करेगा, पूर्ववशधा नक्षत्र में जाएगा, तो यहाँ पे पैशन को आप लोगों की डेप्थ मिलेगी। इसके अलावा राहु आपका 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपका पार्टनर अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। सडनली अट्रैक्शन बढ़ सकती है या ब्रेकअप भी हो सकता है, लेकिन एक्साइटमेंट भी देगा यहाँ पे। जुपिटर 11 से 7वें घर को देख रहा है, 9th नज़र से आपके 7th हाउस को देख रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो पास्ट रिलेशनशिप्स रिजॉल्व होंगे, स्लोली होंगे। सिंगल्स के लिए 19 से 31 दिसंबर के बीच में 5वां हाउस जो होगा वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होगा, तो कोई स्ट्रॉन्ग पैशनेट कनेक्शन आप लोगों का बन सकता है। मैरिड लोगों के लिए 10 से 12 दिसंबर जो है मून केतु के साथ होगा, तो यहाँ पे इमोशनल डिस्टेंस फील हो सकता है। बात करके क्लियर कीजिएगा चीज़ों को। ओवरऑल लव में आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन और डेप्थ आएगी। हेल्थ की बात करते हैं तो लियो वालों के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 4th हाउस शुरू में क्राउडेड होगा, तो चेस्ट या हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, या मदर की सेहत आप लोगों की स्ट्रेस में आ सकती है। स्टमक से रिलेटेड इश्यूज पॉसिबल हैं। जब सारे प्लैनेट्स आपके 5th हाउस में चले जाएंगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से आप लोगों को इंजरी भी हो सकती है। सैटर्न 8th हाउस में है, तो क्रॉनिक इश्यूज या जॉइंट पेन दे सकता है आप लोगों को। उसकी 10वीं नज़र जो है वो आपके 5th हाउस पर पड़ रही है, यानी जो क्लस्टर आपका 5th हाउस में फॉर्म होगा वहाँ पे आपके सैटर्न की 10वीं नज़र जाएगी, और ये कार्मिक नज़र होती है। तो इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ख्याल रखना है कि आप किसी के साथ बुरा ना करें या किसी को आप अपनी तरफ से नुकसान ना पहुंचाएं, वरना आपका 5th हाउस बहुत गंदे तरीके से डैमेज होगा, क्योंकि आप लोग वैसे ही ढैया में हैं। केतु लग्न में बैठा हुआ है आप लोगों के, तो सर में दर्द, लो वाइटलिटी या सडन वीकनेस देखने को मिल सकती हैं, स्पेशली 10 से 12 दिसंबर के बीच में, जब मून
केतु के साथ होगा। 27 से 29 दिसंबर मून सैटर्न के साथ होगा, तो 8th हाउस में डिप्रेशन या नींद की प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी हाइड्रेशन अच्छी करें और अपना रेस्ट प्रॉपर लें। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो इस महीने जो चैलेंजेस हैं वो केतु आपके फर्स्ट हाउस में है, तो ईगो को लो करेगा। जहां आप ईगो के पीछे भागेंगे तो केतु यहाँ पे एक्टिवेट होगा और वो ईगो जो है वो आपको वहाँ पे ब्रेक करेगा। राहु आपके 7th हाउस में है, तो रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन्स देखने को मिलेंगी। सैटर्न आपके 8th हाउस में है, हिडन स्ट्रेस या फाइनेंशियल डिलेज देखने को मिल सकते हैं। पहले 15 दिन घर में टेंशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं आप लोगों के लिए। 16 दिसंबर के बाद 5th हाउस फुली एक्टिवेटेड होगा, तो क्रिएटिविटी, रोमांस, बच्चों से खुशियाँ। जुपिटर आपके 11th हाउस में होगा, तो आपकी ख्वाहिशात पूरी होना, पैसा मिलना, विशेज़ पूरी होना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मार्स आपके 10वें घर को सातवीं नज़र से देखेगा, तो करियर की जो ड्राइव है वो आप लोगों की बढ़ेगी। रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो रोज़ 10 मिनट जर्नलिंग कीजिए, फीलिंग्स को समझिए, ये आपके लिए बेहतरीन है। आपका माइंड का जो क्लस्टर है वो ख़त्म होगा, डी क्लटर होगा आपका माइंड। इसके अलावा ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाइए, ऊपर वाले के शुक्रगुजारी कीजिए, उसने जितनी नेमतें दी वो हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है, लेकिन आप इस चीज़ को अगर आदत बनाएंगे तो वो आपसे खुश होकर आपको और ज़्यादा नवाजेगा, क्योंकि निज़ाम उसका है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कीजिए, गरीबों को खाना खिलाइए, दान कीजिए, सदका कीजिए, ये बेहतरीन रेमेडी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा पानी का जो इनटेक है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखिए और अपना रेस्ट पर ध्यान दीजिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए शाम को पॉजिटिव मोमेंट्स नोट कीजिए और उनको इन्जॉय कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे लम्हात ही होते हैं इंसान की ज़िंदगी में इन्जॉय करने वाले। ये महीना आपको अंदर से नई ताकत देगा, जो चेंजेस आएंगी उनको एक्सेप्ट करिएगा। आप एंड में ज़्यादा मेच्योर और आगे खुश रहना शुरू हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।